ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी और आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि एसएससी जेईई सीबीटी 2 में पिछले साल कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा आपको तवज्जो देनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको समझ करके चलना है। और इस सेशन में, आज के इस टॉपिक में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में से, कौन कौन से टॉपिक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे जहां पे आप अपना फोकस डायरेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है कि सीबीटी 2 का पैटर्न लास्ट ईयर चेंज हुआ था, और लास्ट ईयर जो चेंज हुआ था तो अभी एक ही बार इस पैटर्न में इससे पहले पेपर हुआ है। ठीक है, सो ऑब्वियसली हम ये क्लेम बिल्कुल नहीं कर सकते, या आपको भी बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली इसको फॉलो करें। लेकिन अगर लास्ट ईयर के पेपर की तरफ जाएं और उसका एनालिसिस करें तो ये बात निकल के आती है कि ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पूछे गए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लास्ट ईयर के पेपर में अगर आप देखो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखिए, थ्योरी और मशीन में से सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था। आपको पता है कि सीबीटी 2 में थ्योरी और मशीन का सिलेबस भी बहुत लिमिटेड है, सिंपल मैकेनिज्म, फ्लाईव्हील, गवर्नेंस। ठीक है, केवल यही आपके टॉपिक्स में से हैं, तो केवल एक ही क्वेश्चन लास्ट ईयर यहां पे आया था। अब आप जरा ध्यान दीजिए, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी और आईसी इंजन, मतलब अगर आप केवल बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स मतलब एंट्रोपी तक या प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस तक, जिसमें हम रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन, पावर प्लांट को इंक्लूड नहीं भी करते, तो केवल बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में से 18 क्वेश्चन आए हैं। और एक क्वेश्चन हमको पता है कि सीबीटी 2 में कितने नंबर का होता है, यानी 18 इंटू 3। सो इतने नंबर का सिर्फ और सिर्फ बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आया। अगर एप्लीकेशन पार्ट की बात करूं दोस्तों, एप्लीकेशन पार्ट में भी आप देख सकते हो, देखो पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, कितना 10, 9, 19, यानी 100 में से आप देखिए, सो 29 प्लस 9 यानी 38, 38 प्लस 18 यानी 56 क्वेश्चन, 56 क्वेश्चन एक तरीके से सिर्फ एक सब्जेक्ट से पूछे गए। क्योंकि अगर आप आरएसी, पावर प्लांट और आईसी इंजन की बात करो तो ये आपके बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की ही एप्लीकेशन होती है। सो 56 क्वेश्चन केवल और केवल इस जोन से आपके पूछे गए हैं, और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आता है। मतलब आप सोचिए कि मोर देन 50% केवल इस सेगमेंट से आपका पूछा गया है, जो है थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन। अभी इसके ऊपर अगर ऐड ऑन करें तो देखिए, फ्लूइड मशीनरी और फ्लूइड मैकेनिक्स, देखिए फ्लूइड मशीनरी, ये देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स है यहाँ पे 24 क्वेश्चन, और फ्लूइड मशीनरी है ना, यानी 24 प्लस 9 कितना हो गया, तो ये हो गए 33 क्वेश्चन। यानी जो थर्मल के साइड का है, आईसी इंजन, पावर प्लांट, ठीक है, आरएसी, बेसिक थर्मल, और यहां पे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और उसका जो सबसेट होता है फ्लूइड मशीनरी, यहां से आपका मेजर पोर्शन आया है। अगर हम सॉम की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन, और प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस, जब मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बोलता हूं तो उसमें मटेरियल साइंस भी इंक्लूडेड है। अगर आप बाइफरकेट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन मटेरियल इंजीनियरिंग का आपसे लास्ट ईयर में पूछा गया था। तो मात्र 10 और एक 11, मतलब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बांटे तो हम नॉर्मली 2 साइंसेस में लेके जाते हैं, एक तो थर्मल एंड फ्लूइड, और एक हमारा किस में लेकर के जाते हैं, एक लेकर के जाते हैं प्रोडक्शन साइड में, जिसमें प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, सॉम, टॉम, इनको इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप यहां पे देखो तो पलड़ा जो है वो हमारा थर्मल और फ्लूइड का बहुत ज्यादा भारी दिख रहा है। ठीक है, सो सीबीटी 2 की तैयारी करते वक्त मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सब्जेक्ट्स पे थोड़ा एडिशनल ध्यान दीजिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल गलत मत समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि आप बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, बिकॉज देखिए, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हमें नहीं पता। अब आप भाई मान लो इस बार सॉम ज्यादा आ जाए, जैसे सीबीटी 1 में इस बार सॉम ज्यादा आई थी, है ना, तो अगर सीबीटी 2 में भी सॉम ज्यादा आ जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया एसएससी को चिट्ठी लिख करके कि भाई तुमने पिछले साल तो कम दी थी, इस साल ज्यादा दे दिया। तो हमें पढ़ना सब है,
लेकिन अगर ड्यू टू किसी रीजन के आपका ऐसा सर्कमस्टेंस बन रहा है कि आप सारे सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, तो समझदारी इसमें है कि जो सब्जेक्ट पिछले साल मैक्सिमम मार्जिन में आए हैं आप उनको पहले प्रायोरिटी दो और जो कम मार्जिन में आए हैं उसको बाद में प्रायोरिटी दो। अब थोड़ा सा आगे और बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक में मेजरली किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, थर्मल की बात करूं तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, जो आप कहते हो फर्स्ट लॉ अप्लाई टू ओपन सिस्टम, ठीक है, जो बेसिक हमारा फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ और प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ड्राइनेस, फ्रैक्शन और इन सब से आपके काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये मेजर टॉपिक्स है जिसमें आए। अगर मैं पावर प्लांट की बात करूं तो स्टीम टरबाइन से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिलेगा, जो केवल स्टीम टरबाइन की बात कर रहा है। बॉयलर से बहुत क्वेश्चन आए हैं, बॉयलर एसेसरीज, माउंटिंग्स, ठीक है, कौन सा बॉयलर किस जगह पे यूज होता है, ठीक है, जैसे बेंसन बॉयलर है, बेंसन बॉयलर का इस बार क्वेश्चन नहीं आया था, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं कि बेंसन बॉयलर क्या है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर है तो उसमें ड्रम नहीं यूज होता, तो इस तरीके की बातें। और साइकिल्स में से कि रैंकाइन साइकिल का क्या होता है, कार्नोट साइकिल के साथ उसका कंपैरिजन क्या है, उस तरीके से भी आपके क्वेश्चन आए थे। सो ये बेसिकली सब टॉपिक्स है जिसपे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे स्टीम टरबाइंस में आपसे पूछा गया था कि कंपाउंडिंग के बारे में बताओ, कंपाउंडिंग का क्या सिस्टम है, क्या नहीं सिस्टम है, ठीक है। अगर हम बात करें आरएसी में, तो आरएसी में वीसीआरएस से आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसको आप वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के नाम से बोलते हो। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल यानी वीएआरएस, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। और साइक्रोमेट्री, ठीक है, साइक्रोमेट्री की बात हो रही है जिसमें एयर कंडीशनिंग की बात होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। आईसी इंजन एक बहुत मेजर क्वेश्चन इसके आए थे, तो इसमें आपको एयर स्टैंडर्ड साइकिल पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कंप्रेशन रेशियो के ऊपर क्वेश्चन, फिर पावर कैलकुलेशन के क्वेश्चन। पावर कैलकुलेशन में हम क्या बात करते हैं, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इस टाइप के क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन आपको लुब्रिकेशन एंड कूलिंग से भी मिले हैं, ठीक है। सो आईसी इंजन एक मेजर पोर्शन है जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की और जरूरत है। तो ये बेसिकली बेसिक थर्मल की ही एप्लीकेशन पार्ट हो गई। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो ऑब्वियसली कहीं पर भी फ्लूइड मैकेनिक्स की बात है और बर्नौली इक्वेशन ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है। फ्लूइड स्टैटिक्स, मैनोमेट्री, मैनोमीटर, ब्यूएंसी, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है। काइनामेटिक्स, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, आपका जो डिफरेंशियल फॉर्म होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, उससे स्ट्रीम लाइन, पोटेंशियल लाइन, इन सब के बारे में बात हुई है। पाइप फ्लो, डार्सी विस्बैक इक्वेशन, हेड लॉसेस, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको करना है। फ्लूइड मशीनरी में टरबाइंस, कंप्रेसर, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, आपको कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं। देखिए सीबीटी 2 में, देखिए क्या है, सीबीटी 2 में कैलकुलेटर अलाउ है, आप जानते हैं, क्वेश्चन भी 3 नंबर का है। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो यहां पर भी थ्योरेटिकल टाइप के, दो थ्योरी थोड़ी सी इन डेप्थ है, जैसे पेल्टन टरबाइन में कहां यूज होती है पेल्टन टरबाइन, या मैच द फॉलोइंग, पहचान कौन टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, ये सब आपसे पूछे ज्यादा गए हैं। अब अगर हम सॉम और टॉम की बात करें, ऑल्दो ये ज्यादा नहीं आया है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है थोड़ा बहुत इसमें लास्ट मोमेंट पे, वैसे तो पढ़िए आप पूरा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप इसको थोड़ा बहुत पढ़िए, गलत मत समझिए, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो किसी कारणवश, ठीक है, किसी के कई कारण हो सकते हैं, कोई जॉब में है, कोई ऑलरेडी किसी संस्था में है, कोई किसी और परेशानी में है, तो अगर आप लास्ट मोमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप क्या करिए, आप ये 2 टॉपिक करके जाइए, सिंपल स्ट्रेसेस एंड एसएफडी एंड बीएमडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे रहते हैं और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। और टॉम में तो खैर टॉपिक ही ये 3 है, तो सिंपल मैकेनिज्म, फ्लाईव्हील और गवर्नर, डिग्री ऑफ फ्रीडम टाइप के क्वेश्चन, फ्लाईव्हील कहां यूज होती है, गवर्नर कहां यूज होता है, गवर्नर में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कंट्रोल फोर्स डायग्राम, ये सब देख करके जाए। सो क्या रिकमेंडेशन है हमारी, तो उसके लिए देखिए क्या है, एसएससी जेई सीबीटी 2 के लिए मैं आपके लिए, ठीक है, क्या लेकर के आ रहा हूं, मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। इन सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स करके, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इस चैनल पे जेईई बाय एक्यूमेन पे हम रेगुलरली आपके लिए लेकर के आएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसमें हम बात करेंगे, और इसमें हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट है जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह, उसमें हमारे सिविल के एस्पिरेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सीरीज में क्यों लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, देखिए यहां पे हमको ये जरूरी है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की
क्या आ सकते हैं और सही जगह से आप उसकी प्रैक्टिस करिए। जैसे लास्ट ईयर के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से ऑलमोस्ट 20 से 25% आपको स्ट्रेट अवे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, हम अपने एंड से कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपके लिए मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन लेकर के आए और आप इन सेशंस को जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपका सिलेक्शन में आपको मदद मिले। सो गाइस, और मैं आपका टाइम नहीं लेता हूं, मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में। आप प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिए।